अरे ना बैठी तेरी चाची उस गिरे बैग खगोल लेते 8वें दिन। आज मेरे भक्त उसी समय पंडित जी ने कह दिया रुक्मिणी तू जल्दी पत्र लिख दे, मैं तेरा संदेशा पहुंचा दूंगा। आज रुक्मिणी पत्र लिखने लगी है। और जो खड़े हैं भैया वो बैठ जाएं, देखिए व्यवस्था ना बिगाड़े। बैठ के आना। आज ही की बात है, कल से बिल्कुल मत जगह देखकर मत देखो। रुक्मिणी नारी और मेरी सुधी ले लो बंसी बारे। अरे लिखे रुक्मिणी नारी मेरी सुधी ले लो बारे। अरे लिखे रुक्मिणी नारी मेरी सुधी ले लो बारे। आज रुक्मिणी रोती जा रही है और पत्र लिखती जा रही है। श्याम सुधी ले लो मुरली वाले, सुधी ले लो बंसी बारे, सुधी ले लो मुरली वाले, सुधी ले लो बंसी बारे। अरे खती लिखे रुक्मिणी नारी मेरी सुधी ले लो बंसी। मेरी मैया ने बुरो कियो है, मोई को किसे जन्म दियो है। और इसी के बीच में ये 10 रुपए विमल पाल और 10 रुपए पुष्पेंद्र पाल भगवान की कथा में भेंट करते हैं। मेरी मैया ने बुरो कियो है, मुई को किसे जन्म दियो है। मेरी मैया जन्म दे बीमारी मेरी सुधी ले लो मुरली। आज खत लिख दिया रुक्मिणी ने, पंडित जी को दे दिया। पंडित जी चले हैं, धीरे धीरे चलते हुए चले जा रहे हैं। पंडित जी के ऊपर है बुढ़ापा। बियाबान जंगल में पहुंचे हैं द्वारका की तरफ। पैरों में दर्द होने लगा। एक सुंदर वृक्ष की छाया देखी और ब्राह्मण जी बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। और कन्हैया और द्वारकाधीश मैं तेरा संदेशा लेकर के आया हूं, रुक्मिणी ने भेजा है। अरे मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है, सुने सामरिया मोए भीषम की लारो। भीषम की लाड़ो ने भेजो है, सुनी सामरिया में भीषम की बिटिया ने भेजो है, सुनी सामरिया में। अरे चलत चलती मेरी पहिया पीरानी, ढल गई जा
आज पंडित जी वहीं पर बैठ गए, आसन बिछा लिया और वृक्ष की छाया में लेटते ही लेटते नींद आ गई। ब्राह्मण देवता को सो गए। उधर द्वारका में भगवान कन्हैया को योग माया के माध्यम से मालूम पड़ा है पंडित जी मेरी रुक्मिणी का संदेश लेकर के आ रहे हैं। उसी समय कन्हैया ने अपनी योग माया को भेजा, पंडित जी को सोता हुआ उठा करके द्वारका के बाग में लिटा लिया। अब पंडित जी की आंखें खुली और जैसे उठ करके बैठे विचार करने लगे, अरे अरे हम कहाँ पर आ गए? ए भैया। हाँ भैया। ए भैया जी बताओ हम कहाँ पर आ गए? तुम? हाँ ये कौन सा नगर है? ये है द्वारका 6। द्वारका 6? हाँ। ए भैया हम सपनों तो नहीं देख रहे हैं। भैया सपना नहीं देख रहे हो पंडित जी, ये द्वारका 6 है। ए भैया हमें तो द्वारका 1 में जानो लग रही है, गलत आ गई। अब पंडित जी सोचने लगे, अब ना जाने बाप बिटिया ने कहाँ भेजो है, कौन से द्वारका में भेजो है, पता नहीं कौन से भेजो। ए भैया। हाँ भैया। नो बता हमें द्वारका में जानो है, जहाँ में वो करुवट रेत का है। कौन करुवटा? कन्हैया। पंडित जी हाँ ये भाई द्वारका 6 जिसमें कन्हैया रहते 6। कन्हैया 6 है गई शादी, लोड़िया 1 और लोड़ा 6। अब वो किन किन के संग कराई शादी? ए भैया। हाँ। मोई जहाँ में पहुंचा दे, जहाँ में एक ही कन्हैया है। हमें ऐसा लगता है। हाँ। द्वारपाल आपस में विचार करने लगे, एक दूसरे से बोलो भैया ऐसे लगता है कि पंडित जी पूरब के हैं। पंडित जी हाँ ये वही द्वारका है जिसमें कन्हैया रहते हैं। अच्छा भैया ऐसे कहना, अब तो कई हमें ऐसा मालूम पड़ता है पंडित जी। हाँ तुम हमारी भाषा को समझ नहीं पाए थे। भैया हम समझ ना पाए, हम सीतापुर के रहने वाले हैं। हाँ जभी तो पंडित जी देखो तुम्हारे यहाँ पर बोला जाता है और हमारे जगह यहाँ बोला जाता है 6। सही कह रहे लोला। हाँ, अब कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है, कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है, कुछ लोग लगाते हैं बात पीछे, मतलब ऐसी बात मतलब वैसी बात है ना, तकिया कलाम होता है। एक ऐसे ही रहे, एक तकिया कलाम था आपके मुंह में, कोई बात कहते थे आपके मुंह में, उनका तकिया कलाम था। तो एक बार उनका लड़का खो गया था, उनका लड़का खो गया था। तो उन्हें बेचारों को ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया, लेकिन लड़का नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा चलो सूचना दे देते हैं थाने में, FIR लिखा दें, हो सकता है पुलिस तलाश करके ढूंढ के लाके दे दे। तो वो रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुंच गए थाने में और जाकर के पूछने लगे, उनका वही तकिया कलाम आपके मुंह में, पूछने लगे क्या दरोगा जी साहब हैं आपके मुंह में? दरोगा जी साहब हमारे मुंह में क्यों होंगे भाई? बात कुर्सी पे की करो। नहीं आपके मुंह में नहीं पूछ रहे हैं, यानी हम आप थाने में पूछ रहे हैं कि आपके हाँ दरोगा जी हैं आपके मुंह में? हाँ थाने में है दरोगा जी, तुम तो कह रहे मुंह में, आ जाएंगे मुंह में दरोगा जी। आपके मुंह में नहीं, मतलब हमारा तकिया कलाम है ये। तकिया कलाम है? हाँ तो बता दिया, हाँ बैठे हैं ऑफिस में। वो चले गए, दरोगा जी के पास बैठ गए। दरोगा जी पूछने लगे हाँ साहब कैसे आए, क्या बात है? तो बोले दरोगा जी साहब क्या बताएं आपके मुंह में, क्यों क्या बात है? दरोगा जी साहब आप हमारी रिपोर्ट लिख लो आपके मुंह में। दरोगा जी बोले क्या पागल है, ये क्या है आपके मुंह में? दरोगा जी साहब आप बुरा ना मानिए, मेरा तकिया कलाम है। अच्छा हाँ बताओ क्या रिपोर्ट लिखवाना है? दरोगा जी साहब मेरा लड़का खो गया है आपके मुंह में। दरोगा जी बोले क्या ढूंढा नहीं तुमने? दरोगा जी साहब बहुत ढूंढा, दरोगा जी साहब बहुत ढूंढा आपके मुंह में, बहुत ढूंढा आपके मुंह, लेकिन मिला ही नहीं आपके मुंह में। दरोगा जी बोले क्या पागल है, ये क्या लगा रखा है आपके मुंह में? दरोगा जी आप बुरा ना जाने, ये मेरा तकिया कलाम है। अच्छा रिपोर्ट लिख गई, सही है मिल जाएंगे तो हम तुम्हें भेज देंगे, लेकिन तुम भी ढूंढते रहना। तो बोलो भैया दरोगा जी साहब मैंने बहुत ढूंढा मिला ही नहीं, अगर दरोगा जी मिल गया तो उसमें इतने जूते बजाऊंगा आपके मुंह में, इतने जूते बजाऊंगा आपके मुंह में, वो भी याद करिए। ये भी एक तकिया कलाम हुआ करता है। तो यहाँ का
आपका द्वारका का तकिया कलाम था 6, अपने यहाँ बोलते हैं वहाँ पर बोला जाता है 6। पंडित जी ये वही द्वारका है जिसमें कन्हैया रहते हैं। तो भैया हमें वो कन्हैया के ढोरे और पहुंचाए दे। कन्हैया के पास जाना चाहते हो? हाँ। तो देखो तुम सीधे चले जाना। सीधे चले जाना। हाँ। और जो ऊंचे ऊंचे महल दिख रहे हैं ना, हाँ हाँ, ये कन्हैया के ही महल हैं। वो इन्हीं महलों में अपनी गद्दी पर बैठे होंगे। अरे भैया हाँ। न बता, मैं बच्चा समझ रहा होगा कि सीधे चले जाना वहां तक करैया। अरे जो ऊंचे ऊंचे महल दिख रहे हैं ये कन्हैया के ही हैं। बेटा अगर रास्ता में लुढ़क गए ना तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। कुछ नहीं होगा पंडित जी। कुछ नहीं होगा। हाँ। तो चल जा रहे हैं हम। आज मेरे भक्त पंडित जी गए हैं, जा करके कन्हैया के महलों में पहुंचे। और जैसी कन्हैया ने आता हुआ देखा तो समझ गए रुक्मिणी का संदेशा लेकर के पंडित जी आ रहे हैं। तो काले तो हते ही कन्हैया। कन्हैया ने अपनी लीला दिखाई, कन्हैया और काले बन गए। और पंडित जी ने देखा, विचार करने लगे, जो लोड़िया का जब उल्टे तय के को कह रही बेकार है, जो तो बिल्कुल कार। पंडित जी और पास बढ़े हैं तो कन्हैया नौ लीला दिखाई। कन्हैया ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। जाको तो टेढ़ो मुंह है। पंडित जी बोले लली लुट गई। ऐसा मैं मालूम होता है कि तो गेहूं की चून गेहूं की लूड़ कौआ ले। जा से तो शिषपाल के संग नहीं कर ले तो बढ़िया रे भाई। अब पंडित जी बोले हमें का चाहे टेढ़ो मुंह चाहे कारो हो, बाकी मर्जी। पंडित जी और आगे बढ़े। कन्हैया ने अपनी एक आंख बंद कर ली। अरे जागी तो एक बाजार बंद है। कन्हैया अपनी लीला दिखा रहे हैं। पंडित जी सोचने लगे हमें का मतलब हमें तो सोने को हार मिलेगा। पंडित जी ने कन्हैया को प्रणाम किया और पंडित जी को आसन दे दिए कन्हैया ने। और कन्हैया पूछने लगे पंडित जी हाँ आप कौन है, कहाँ से आए हैं? हाँ भैया जय मत पूछ, पहले चाय नाश्ता करवाता है, बात पूछिए कहाँ से आए हैं। अच्छा चाय नाश्ता करोगे? आती याद पूछ रहा हूँ कहाँ से आए हैं। देख भैया हम बहुत दूर से चल के आए हैं। हम आए हैं कुंदनपुर से। कुंदनपुर से? हाँ। क्यों? एक हमारी वो है लल्ली, जाको नाम है गुडमुड़ी। बाने नहीं रुक्मिणी होगी। रुक्मिणी होगी? हाँ। अरे तो एक ऐसा मालूम भैया? अरे हमने सुना है। तो जाओ मतलब तेरी बाकी कोई साठ गांठ चल रही है? नहीं पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अच्छा तो भैया देख बाने एक मोह पत्थर दे दो, ले जा पत्थर को तू संभाल। ये पत्थर नहीं पंडित जी, पत्र है। संदेशा पत्र। संदेशा? हाँ मैं तो पत्थर समझ रहा हूँ। जाए भैया हाँ जो वो है गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट है। हाँ शादी को लेटर। वो शादी का पत्र भेजा है। पढ़ के देख ले भैया, अपने मंत्री पे पढ़ा ले। आज कन्हैया ने वो पत्र खोला, पढ़ करके देखा तो उसमें साफ लिखा था, हे श्याम तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी, तुम दूल्हा बन के आओ अब मुझे दुल्हन बना के ले जाओ। और उसमें साफ लिखा था मेरे भैया ने मेरा टीका अपने साल शिषपाल को भेज दिया, उनके घर में नहीं जाऊंगी दुल्हनिया बन के। तो कन्हैया बोले पंडित जी हाँ अरे इसमें लिखा है कि रुक्म ने अपनी बहन रुक्मिणी का टीका शिषपाल को भेज दिया है। अब मैं भैया भैया करता हुआ है। अरे जाओ उस लड़की से कह देना जहाँ पर उसका भैया करना चाहता है वहीं चली जाए। अरे भैया हाँ एक बात बता। बोलो। हम इतनी दूर पैदल चल चल के आए 750 कोस, अब तू ऐसे कह रहे हो भैया हमें छोड़िया भैया, हमें तो कुछ मिल जाना। जाओ उस लड़की से कह देना बहन चली जाए। नहीं चली जाए बोल तुम्हारी बिना मर जाएगी। कल अंडा हुआ है पेड़ पे लटक गई, मैंने उतारी। मतलब हमारे बगैर किसी से शादी नहीं करना चाहती? ना बिल्कुल ना करेगी। तो पंडित जी हाँ हम चले कैसे जाए, हमारी मजबूरी है जाए। क्यों? मैं बहाने बना दूंगा बोलना। क्योंकि हमारे घर वाले हमें जाने नहीं देते बाहर। देखो जब मैं बचपन में जाता था तो कोई ना कोई शिकायत लेके आता था, इसलिए जाने नहीं देते हैं। लेकिन मैं चलो तो चलूंगा, पंडित जी मेरी थोड़ी मदद कर दो। अरे भैया हाँ देख तेरी शादी होगी और हमें ब्याह पढ़न को मिलेगो, दक्षिणा मिलेगी और एक हार मिलेगो सोने को, वो अपनी पत्नी को दे देंगे। दक्षिणा मिलेगी वो अपनी जेब में रख लेंगे। हाँ वो तो मैं काम तुम्हारा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। कौन सी भैया? मदद ये करनी होगी जब हम परिवार वाले तुम्हें विदा करें ना तो तुम मैन दरवाजे पे पछाड़ खाए के गिर पड़ियो भैया, टांग जाइयो। मैं भैया टीवी जैसी खगार फेंकूंगा बाहर को, वहीं ठाड़ होके।
और सांसों टांग जाइयो। अरे भैया हाँ अगर सांस रोकने के चक्कर में कम हम चले गए ऊपर को तो हार तुम्हारो ऐसे ही रह जाओ। तुम बाकी चिंता मत करो, बाकी लीला मैं देख लूंगा। तो सही है, चल भैया। आज मेरे भक्त ऐसा ही कि पंडित जी को सभी परिवार वाले विदा करने को चले हैं, तो पंडित जी मैं दरवाजे पे जाके पछाड़ खाए के गिर पड़े। अब कन्हैया दौड़े, कन्हैया ने पंडित जी को उठाया, हाथ पकड़ा, नमक टोलने लगे। कोनी से पहुंचे तक पहुंचे, से कोनी तक पहुंचे, कोनी से पहुंचे तक नवाज। बलराम बोले भैया क्या हुआ कन्हैया पंडित जी को? भैया इनकी तो नवाजी न बोल रही है। फिर क्या होना चाहिए? भैया अगर यहाँ पर मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। फिर इसलिए मैं इनके लिए कुछ दूर छोड़ जाऊं, तुम्हारी आज्ञा हो तो। हाँ ठीक है, लेकिन कन्हैया हाँ ऐसा कर जल्दी पंडित जी को उठा, रथ में धर और घर के राज से दूर छोड़ के आ। सही कह रहे हैं भैया, बाहर लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना। कौन सी? राज्य से दूर छोड़ के बहुत जल्दी आ जाइए, मत कहूँ तू सीधी कुंदनपुर चलो जाए। ना ना भैया अभी आए। कन्हैया बोले भैया का हमें कम पागल समझ रहे हो हैं? भला मैं क्यों जाऊंगा द्वारिका? हाँ देख लियो कन्हैया, चले मत जाइयो। अगर तेने आए में देर करते ही ना है तो मैं सेना लेके मैं ही आ जाऊंगा। भैया हाँ मैं अभी आ जाऊंगा इन्हें छोड़ के। कन्हैया बोले भैया पहले तो देर होएगी ना है, अगर देर है हो जाए तो तुम सेना लेके आयु जाइए। देखिए कन्हैया क्या चालाकी खेल रहे हैं। आज उसी समय कन्हैया ने रथ मंगाया, पंडित जी को उठा करके रथ में धरा और चल दिए। जब तक द्वारका के बागन में चले तब तक तो धीरे 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 रथ चलता रहा। और जैसे द्वारका से बाहर निकले कन्हैया ने रथ उड़ाया। पंडित जी बोले कन्हैया धीरे धीरे, और जैसे ही पंडित जी ने नीचे झांक देखा, पंडित जी विचार करने लगे अगर रथ से नेकऊ हम गिरे तो हड्डी को सुरमऊ बन जाए वो। कन्हैया धीरे धीरे, कन्हैया बोले पंडित जी आंखें मीच लो थोड़ी देर। पंडित जी ने आंखें मीची, पल मात्र में कन्हैया ने वो रथ कुंदनपुर के बागों में पहुंचा दिया। रथ रोक दिया। पंडित जी हाँ उतरो रथ से नीचे। क्यों उतरे भैया? भाई कुंदनपुर आ गए। कुंदनपुर आ गए? हाँ अरे भैया जे बहुत जल्दी कुंदनपुर आ गए आज हम। चल भैया उतर रहे। जाओ उस लड़की से कह देना हाँ। मैं इसी मंदिर में खड़ा हूँ, वो किसी बहाने से यहीं आ जाए। सही है भैया, बाहर जा रहे हैं तो मैं खड़े थे। आज पंडित जी चले हैं, जा करके पहुंच गए रुक्मिणी के महलों में। कहा रुक्मिणी? हाँ पंडित जी। हाँ आए गए तुम? हाँ आए गए। हमारे बेन आए? कौन बे? बे आए गए। कहाँ है? वो बागन में खड़े मंदिर के पास। उन्होंने ये कह दिया है अगर खून खराबा चाहो तो तुम्हारे आंगन में आ जाएगा, यदि खून खराबा ना चाहो तो काऊ बहाने तो भाई मंदिर पर पहुंच जाओ। अच्छा हाँ। तो ठीक है पंडित जी में जा रही हूँ। सोई रुक्मिणी ने विचार किया अब कैसे जाएं, क्या करें। तो रुक्मिणी ने पूजन की थाली सजाई। मैं पूजा के बहाने जाऊंगी, पूजा करूंगी और वहीं से रथ में बैठ के फुर्र हो जाऊंगी। अरे रुक्मिणी हाँ नो बता, देख हम तेरी शादी। पंडित जी हाँ टाटा। अब भाई टाटा मत करे, हम नहीं तो गाल में मारूंगा चाहता। अभी तो जो बता, हम तेरी ससुराल गए, तेरे पत्र देखाए वहां, तेरे बा खसम को बुला कर लाए हैं और हमारो सोने को हार ला। दक्षिणा? हाँ पंडित जी हाँ हेन कच्छुना मेरी ससुराल आई तब दूंगी दक्षिणा। जब तक तो हमरा ही ना रहे तेरी ससुराल जाएंगे। अब हइये देखे जा। पंडित जी हाँ अगर मेरे भैया ससुराल को मालूम, रुकुम को मालूम पड़ गई हाँ। तो वो हमें जाने नहीं देगा, इसलिए तो अभी नहीं मेरी ससुराल आना। मैं तुम्हें सोने के थाली में भोजन कराऊंगी, सोने के लोटा में जल पिलाऊंगी, तुम्हें दक्षिणा दूंगी। लल्ली हाँ नौते भाई ना ब्राह्मण कबू पूरे ना होते हैं। एक काम कर, तू जल्दी चली जा अपने खसम के ढोरे में, इतना दक्षिणा दे मत दे, जान लेकर यहाँ से। आज उसी समय रुक्मिणी ने पूजन की थाली सजाई और सजाए के अपने मैया के पास पहुंची और बोली मैया हाँ मुझे ऐसा लग रहा हो कि आज मैं तेरे गले तिलक के रोई। क्यों? कहूँ जा रही है का? रुक्मिणी की मैया बोली बेटा अब ऐसा का करेगी, रोए के आके सब फूल के टोप है जाई, जब जाए तभी रोई लियो। तो रुक्मिणी बोली मैया तुझे ही जान ले कि मैं अभी जा रही हूँ। लेकिन मैया ना समझ पाई लल्ली कौन सी दुकानदार को जा रही है। मैया तुम जाई जान ले मैं अभी जा रही हूँ। आज रुक्मिणी रोने लगी और बोली परिचली में ससुराली दुल्हनो
बन के चली मैं ससुराली, दुल्हन बन के। आज रुक्मिणी चल दी और बोली मैया, हाँ मैया देख मैं तेरी थाली लोटा ले जा रही हूँ, पूजन करके कहूँ झोल में दबकाई के धर जाऊंगी, तू ले आइए और मैं रथ में बैठ के वहीं से फुर हो जाऊंगी। मैया बोली बेटा 5 बासन ले जाइयो, कार ले जाऊंगी हम आओ। आज रुक्मिणी चली है, जैसी देखा रुक्मिणी, रुक्म बोला ए लड़की, हाँ भैया। कहाँ जा रही हो अकेली? भैया हाँ मैं गिरजा देवी का पूजन करने जा रही हूँ। अकेली? और अकेली नहीं जाओगी? और भैया उसी समय कहा ए लड़कियों जाओ 4-5 लड़की रुक्मिणी के साथ जाओ। आज 4-5 लड़कियों को साथ में कर दिया, रुक्मिणी चल दी। अब रुक्मिणी सोच जा रही है जी सोच मेरे संग में और चल दी, अब काम बने हो जाने ना बने हो। सो ये एक सहेली बोली रुक्मिणी बोली हमसे मत बोलो, चुप रहे हो। अरे अभी तक तो जीजा जी का मुंह भी नहीं देख पाई, तुमने बोलना भी बंद कर दिया है। रुक्मिणी क्या बात, हमसे मत बोलो हैं? आज चुपचाप जा रही हैं लड़कियां और जाकर के गिरजा जी के मंदिर के पास पहुंची तो सामने क्या देखा, कन्हैया का रथ खड़ा हुआ है। अब कन्हैया विचार करने लगे, पंडित जी पत्र तो लेके गए, एक को जी भेज देंगे 4-5, अब इनमें जेई ना मालूम हमारी बारी कौन सी है? तो उसी समय कन्हैया बोले अरे क्या कुंदनपुरी यही है? रुक्मिणी बोली हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कन्हैया पहचान ना पाई। तो जिस हाथ में कंगन बंधा हुआ था वही हाथ रुक्मिणी ने उठा दिया, हाँ कुंदनपुरी यही है। कन्हैया ने कंगन देखा, पहचान ली यही है हमारी वाली। आज कन्हैया ने पहचान लिया और रुक्मिणी ने पूजन की थाली ली और जाकर के गिरजा जी के मंदिर में पहुंच गई, पूजा करने लगी। और उधर लड़कियां रथ के पास पहुंच गई तो लड़कियां आपस में बोली जी ये रथवारो बड़ा मालूक है, थोड़ा समारोह तो है ही लेकिन छबलोंच कितनी बढ़िया है और शिषपाल जी जो बहुत बढ़िया है, उन पे देख ही नहीं गई तो रथवारो भेज दो जी के लिए। रुक्मिणी पैदल आ गई जी, आपस में बातचीत करी, तब तक रुक्मिणी पूजा करके आ गई निकल के। और रुक्मिणी वहीं पहुंच गई जहां पर कन्हैया खड़े थे। पूछने लगी तुम रहते कहाँ हो? हर जगह। तुम्हारा नाम क्या है? अनेकों नाम है, कन्हैया, बनवारी, गिरधारी, मोहन, रणछोड़। कन्हैया रुक्मिणी बोली तो शकल सूरत अच्छी ना है तो बात तो अच्छी कर ही ले करो हैं? तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ में मुरली, इसका क्या होता है? ये बजाई जाती है, जरा बजाए दो। कन्हैया बोली रुक्मिणी मैं नहीं बजाऊंगा। क्यों? अगर मैंने बजाई बसुरिया, ये चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं तो डारेंगे सबरी मेरी पसुरिया। 250 ग्राम सौदा है, काय को नाश करवाए डोल लगी है। यहाँ नहीं, द्वारका में बजाऊंगा वहीं, तो जाए दिखाइए दो। हाँ देख लो। तो उसी समय कन्हैया ने मुरली नीचे करी, रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, कन्हैया ने मुरली तो पीछे कर ली और हाथ में हाथ फंसाया और रथ पे धल ली। अब बताओ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पिताजी के यहाँ ले चलूं, अगर तुम चाहो द्वारका चलो तो द्वारका ले चलूं। रुक्मिणी बोली और को घने श्याम हमको द्वारिका जानो,
कन्हैया ने रथ बढ़ा दिया, रथ चलता रहा। 2-4 चक्कर तो बाग के लगाए तो लड़कियां विचार करने लगी, सबरी का करोगी संग जाए के हैं? ये घूम फिर के बाग को देख रही है, ना जाने कब की मारी कब आई, या घूम फिर लेन दो, हम तो नहीं बैठती हैं। आज चारों लड़कियां बैठ गई, 2-4 चक्कर तो बाग के लगाई। अब बाग के बाद कन्हैया चले लेकर, जब रथ को लेकर के चले हैं तो रुक्मिणी बोली, धीरे धीरे रथ चल रहा है, रुक्मिणी बोली जोर से चलाबो, अगर मेरी जे राणे हम भंडा ना फोड़ दें, अगर मेरे भैया रुक्म को मालूम पड़ गया तो आकर के घेर लेगा। जल्दी भाव, तुम्हें मालूम हुई कि यहाँ पर भगा भगवर की पड़ेगी, तो इन्हें दानो घास खवाई के न लाए। कन्हैया बोले चुप चुप, अरे ये बेचारे जानवर हैं, उधर से चल के आए, इधर से भी चल के जा रहे हैं। रुक्मिणी बोली मैं तुम पे तरस आए रहो। कैसा तरस? मैं तो जे जानी तुम्हारे घर में गाय पलती हैं, माखन दूध दही होता है, मैंने तो समझी तुम माखन दूध दही खाए खाए के मोटे ताजी हो गए। तुम माखन दूध दही खाए खाए के मोटे ताजी हो भैया की तरह, मोह का मालूम मई की मई धरे हो जाए टिंकू की तरह। कन्हैया बोले बेचारे जानवर हैं, वो तो से चल के आए, थक गए हैं। रुक्मिणी बोली जल्दी चलाओ, कहीं मेरे भैया न आ जाए। तो लड़के ने देखी, अरे ये तो चक्कर लगा रही है, कहाँ जा रही है? कुंदनपुर तो रह गया इधर, इधर जा रही है। अब भी लड़की बन से भगी, जाए के चिल्लाई भैया ले गो ले गो ले गो। देखा कौन ले गया, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? सही रुक्मिणी बोली, लड़की बोली अब कोई कारो कारो हाथों पही जी को ले गो है। एक रतवार आओ बड़ा मलू कालो कालो, रथ में बैठा के जीजी को ले गो, जीजी को ले गो है कि हाय जीजी को ले गो है। अब कोई करिया करिया तो पही जीजी को ले गो है। भैया कोई कारो कारो हतू रथम बैठा के जीजी को ले गो। जीजी आराम से बैठ गई, बाने कानों पूछना फड़फड़ाई, चुपचाप बैठी चली गई। समझ गए रुकुम, हो ना हो भाई द्वारकाधीश छलिया माखन चोर मेरी बहन रुक्मिणी को ले जा सकता है। और जैसी लड़कियों ने कहा तो घरेती बरेती सब भागे, पकड़ के लाए रुक्मिणी को। उसी समय रुक्म बोला घरेते बरेते कोई नहीं जाओगे, सब यहीं ठहरो, मैं अकेली अपनी बहन रुक्मिणी को लेकर के आऊंगा। अगर नहीं ला पाया तो लौट करके कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। आज उसी समय रुक्म चला है, जा करके ललकार लगा दी, कन्हैया माखन चोर, अरे कहाँ लेकर के जा रहा है रुक्मिणी को? अगर तुम्हें दम हो तो मुझसे सामना कर। रथ रोक लिया कन्हैया ने, पास पहुंच गए। अरे तू माखन दूध दही चुरा करके खाता रहा, ये लड़कियों का धंधा चुराना कब से चालू कर दिया? जवाब दिया जब से तेरी बहन चुराई है तब से। तू नीच है, चोर है, छलिया है। कन्हैया बोले यार रुकुम, तुझे रिश्तेदारों से तो बोलने का तमीज नहीं है, सही करके बोल लिया कर। रुकुम बोले कौन किसका रिश्तेदार? मेरी बहन को छीन के चुरा के ले जा रहा है। कन्हैया बोले रुकुम देख, मैं तेरे घर तो गया नहीं, तेरे घर से तो चोरी की नहीं, रास्ता में मिल जाए कोई चीज तो बाकी और बाकी बाप की। और देख बिगर बुलाई नहीं आया हूं, ये अंतर देसी लिफाफा रुक्मिणी ने स्पेशल भेजा है, मैं लिफाफे के माध्यम से आया हूं। अब बात यह है मैं जबरिया तो लेना जा रहा हूं, अगर तू ले जाना चाहता है तो रुक्मिणी से पूछ ले, अगर चली जाए तो ले जा। रुक्मिणी से कही रुक्मिणी उतरो रथ से नीचे, मैं ना उतर। उसी समय कन्हैया को पकड़ लिया रुक्मिणी और नीचे गिरा लिया। युद्ध होने लगा।
इतना युद्ध हुआ, युद्ध में कन्हैया ने रुकुम को परास्त कर दिया, एक तरफ की मूंछ कटवाई और चांद में 6 सड़का करवा कर छोड़ दो, हरा दिया। कन्हैया ने रुकुम को रथ को लेकर के चले हैं। जब कन्हैया से परास्त हुआ है रुकुम तो लौट करके कुंदनपुर नहीं गया, उसने दूसरा नगर बसा लिया जिसका नाम है भोजकट। भोजकट नाम का नगर बसा करके रुकुम रहने लगा। कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में चले गए। द्वारका में जाकर के द्वारका में पहुंच गए और द्वारका में ले जाकर के कन्हैया ने रुक्मिणी के साथ में पहला विवाह संपन्न किया। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया रुक्मिणी आ जाएं। आज मेरे भक्तों जब शादी हुई है तो द्वारका की सखियां आई और कन्हैया से बोली, गाली देती हुई, क्या बोली? तुम शीश मुकुटे है बाबी और ललाट में दुई पापन खेच आए। क्योंकि कन्हैया के 2 पिताजी बताए जाते, इसलिए वो लड़की बोली, श्री मोर